हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, तो MPFSL के फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो गए हैं। आपको पता है आज 31 है और आज ही लास्ट डेट है। हो सकता है डेट बढ़े बट कुछ कह नहीं सकते, चांसेस थोड़े से कम है। तो ये कैसे फॉर्म भरना है मैं पूरा प्रोसीजर आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो आई फॉर्म्स करके ये ओपन होगा। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आपको ये दिख रहा है, सेकेंड नंबर पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेट दिख रही है, लास्ट डेट 31 दी हुई है, 11 तारीख से स्टार्ट हो गए थे। अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। तो ये पेज ओपन हो गया। अब इस पेज पर ना साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। तो साइन इन तो है नहीं, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाके आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। पर्सनल डिटेल्स डालोगे आप सबसे पहले, उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे नीचे दी हुई है लॉग इन डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो है यहाँ पे बैक हो गया है, तो ये कैप्चा डाल के एक बार हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं। अगर ये बैक हो जाए तो ऐसे कैप्चा डाल के आप वापस लॉगिन कर लेना, लॉगिन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। यहाँ पे प्रोफाइल जो आपकी सेटिंग्स है इस पर जाके आपको क्लिक करना है और प्रोफाइल पर्सनल डिटेल्स में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है अपनी। और यहाँ पे आपने ये फिल किया, फिल करने के बाद में जो है हाँ, डोमिसाइल, आप कहाँ का डोमिसाइल है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ये आपको डालना है। फिर इसके बाद में नीचे जो है मैरिटल स्टेटस पूछा है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या नहीं हो, कितने बच्चे हैं और सारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे जो भी डिटेल्स है, नंबर ऑफ जितने भी बच्चे हैं आपके वो मेंशन करना। फिर हैंडीकैप डिटेल्स डालनी है आपको। अगर आप हो तो येस करके भर देना, नो करके अगर नहीं हो तो नहीं कर देना। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है जिसमें आपको अपना एड्रेस डालना है। तो एड्रेस आप डालोगे यहाँ पे सबसे पहले, तो एड्रेस आपके दोनों एड्रेस आपको लगेंगे, ठीक है। आपका प्रेजेंट एड्रेस आपका और परमानेंट एड्रेस आपका, दोनों एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देने हैं। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे आपकी 10th 12th UG PG, ठीक है। और अगर आपने कोई डिप्लोमा करा है तो वो, और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो, सारी की सारी डिटेल्स आपको एक एक करके यहाँ पे डाल लेनी है। पहले आप 10th भरोगे, 10th के बाद में आप 12th भरोगे, 12th के बाद में आप UG भरोगे, UG के बाद में आप PG भरोगे, PG के बाद में अगर आपने मान लो कोई डिप्लोमा करा है वो मेंशन करोगे। साथ ही में डिप्लोमा के बाद में अगर कोई सर्टिफिकेशन भी आपने करा तो वो भी आप मेंशन करोगे। यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद में देखो ये मैंने एक एक करके सब कुछ ऐड कर लिया था। ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। ध्यान रखना कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ईयर सेम नहीं होना चाहिए। सेम ईयर का अगर होगा तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फिर वो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। जैसे 2015, 17, 20, 21, 22 मेरे सबके ईयर अलग अलग हैं। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मैंने वो डिग्री लगा दी। लेकिन अगर ईयर सेम है तो फिर आप वो जो है सेम ईयर की पासिंग जो है वो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, वो हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पर क्लिक करा आपने। अब यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो स्कैन कर लेना, सिग्नेचर वो स्कैन कर लेना, फिर अपलोड कर देना आप यहाँ पे। ध्यान रखना 200 KB से कम का आपका होना चाहिए, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो वो आप चेक कर लेना, उसको कंप्रेस वगैरह कर लेना। तो फ़ोटो आप वहाँ पे अपलोड कर दो। फिर आप फ़ोटो अपलोड करने के बाद में यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दो। ये सिलेक्ट कर लेना, साइज़ वगैरह देख लेना, क्लियरली आपका फेस दिख रहा है, क्लियरली आपका साइन दिख रहा है, ये सब चीज़ें क्लियर तरीके से दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, ये सब चेक कर लेना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आप देख के यहाँ पर भर लेना। फिर नीचे आओगे तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। तो निवास प्रमाण पत्र देख लेना भाई, आपके फादर का बना होगा, नहीं बना है तो आपको बनवाना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ पे चूज़ फाइल करके, ठीक है, यहाँ पे अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पहले तो ये दोनों बॉक्सेस में ब्लू टिक कर देना, फिर चूज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट करना, यहाँ से आप चूज़ करना, अपलोड करना, JPG फॉर्मेट होना चाहिए। अपलोड करने के बाद में आपको कर देना सेव एंड नेक्स्ट।
ये हो गए आपके यहाँ पे डिटेल्स अपलोड। इसमें आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपकी सारी की सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे प्रिंट पे दबाओगे तो कुछ ओपन होने वाला है नहीं है प्रिंट पे दबा के। तो आपको बेसिकली अब क्या करना है, बैक जाके पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है कि अब हमें यहाँ पे पेमेंट करनी है आगे। तो आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, लैब असिस्टेंट के लिए, तो लैब असिस्टेंट चूज़ कर लो, क्वालिफिकेशन चूज़ कर लो। फिर यहाँ पर अदर डिटेल्स मांगी है, इनमें से अगर कोई है आपका येस कर दो, नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस जो भी आपका एक्सपीरियंस है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में या जिस भी लैब में है, अदर करके भी ऑप्शन है तो वो चूज़ करके यहाँ पे डाल दो क्या आपकी पोस्ट थी। फिर इसके बाद में आपका डेट, उसका कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक आपने काम किया वो मेंशन कर दो। तो वहाँ पे मंथ्स आ जाएंगे, ऐड पे क्लिक कर दो। फिर नीचे जाओगे और नीचे जब आप जाओगे तो वहाँ पे हाँ देखो बाकी के अटैचमेंट्स वो मांगे हैं, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपकी, और जो यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट सबकी मार्कशीट, ये सब अलग अलग उसमें आपको अपलोड करनी है। 10th करो, फिर 12th करो, फिर यूजी पीजी जो भी है वो अपलोड करो। फिर इसके बाद में आपको अपना जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद में बस यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक करो, ये आपका सबमिट हो जाएगा। सारी डिटेल्स अच्छे से आप भर देना। अब ये ओपन होगा, जैसे ही क्लिक करोगे तो भुगतान करना है तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, पेमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे। अभी क्योंकि भुगतान नहीं है, पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने पर ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिटीजन चूज करना है, क्योंकि हमारा भाई अगर आप किसी बाहर वाले से भरवा रहे हो तो वो कियोस्क के थ्रू भर देगा, और अगर आप खुद भर रहे हो तो आपको सिटीजन चूज करना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन होंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट। तो भाई हम यूपीआई करते हैं तो हमने यूपीआई चूज कर लिया। अब पेटीएम चूज कर लो, फिर उसके बाद में आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी ओपन करो, यहाँ से सबमिट का ऑप्शन दबाओ, आपके पास में जो है क्यूआर ओपन हो जाएगा। और क्यूआर ओपन होने के बाद में फिर आपको बस अपने फ़ोन से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में जो भी अमाउंट मांगा है वो भरना है, भर दिया तो ये आगे भुगतान है, और डाउनलोड कर लो इसको, ख़त्म बात, फॉर्म भर गया। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।